नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 89 सीटों पर शुक्रवार को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बेहतर कल के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे में निवेश जरूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन के विषय को गंभीर बताते हुए इसके प्रभावों से निपटने के लिए वन संरक्षण की भूमिका पर जोर दिया। अमेरिकी सीनेट ने एक विवादास्पद विधेयक को मंजूरी दी है, जिसके तहत टिकटॉक को अमेरिका में प्रतिबंधित किया जा सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान होगा। इसमें केरल में 20, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 7, असम और बिहार में 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 और त्रिपुरा तथा जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट शामिल है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के अंबिकापुर नगर में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की कोशिश रही है कि आदिवासियों और अनुसूचित जातियों का आरक्षण कम करके धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस संविधान बदलकर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि आरक्षण की रक्षा सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे लोग जो भारत को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर नहीं देखना चाहते, वे देश में विपक्षी गठबंधन वाली कमजोर सरकार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, जबकि कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन करती है। वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और वाम दलों पर पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और एसडीपीआई जैसे राष्ट्र विरोधी ताकतों से समर्थन लेने का आरोप लगाया है। श्री शाह ने आज अलापुजा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि इन दोनों पार्टियों ने अल्पसंख्यक वोट बैंक की खातिर केरल में आतंकवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में पीएफआई जैसे संगठनों को पनपने नहीं दिया जाएगा। भाजपा नेता ने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा करने वाले करुणवन्नुर सहकारी बैंक घोटाले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस घोटाले ने सहकारी क्षेत्र को भी निशाने पर ला दिया है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय इस घोटाले की जांच कर रहा है और सभी लोगों को उनका पैसा वापस मिलेगा तथा दोषियों को दंडित किया जाएगा। श्री शाह ने भारत के परमाणु शक्ति संपन्न होने पर सीपीआईएम के विरोध की आलोचना की और कहा कि देश राष्ट्र सुरक्षा के हित में परमाणु शक्ति बना रहेगा। उन्होंने कहा कि एलडीएफ सरकार एक तरफ भारत के परमाणु शक्ति होने का विरोध करती है तथा दूसरी ओर खनिजों के अवैध खनन और विदेशों में इसकी बिक्री का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव केरल को हिंसा के चंगुल से मुक्त कराने के लिए हो रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि आईएनडीआई गठबंधन पूरी तरह से बेनकाब हो गया है, क्योंकि कांग्रेस और वाम दल एक ओर दिल्ली में मंच साझा कर रहे हैं तो दूसरी ओर केरल में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि समाज में रातों रात परिवर्तन नहीं होता, इसके लिए गहन विचार विमर्श और कानूनी आधार की आवश्यकता होती है। दिल्ली में कांग्रेस द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने इन दोनों आधारों को अपनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के पास लोगों से किए गए वादों को पूरा करने का इतिहास है और मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और खाद्य सुरक्षा का अधिकार जैसी योजनाओं को लागू करना कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सम्मेलन को वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी संबोधित किया।
लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें आगरा की सीट भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से एक बार फिर सांसद एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस नेता सत्यबहन की बेटी पूजा अमरोही को अपना उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने सुरेश चंद्र करदम को टिकट दिया है। इनके अलावा 8 अन्य उम्मीदवार भी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बेहतर कल के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे में विनिवेश जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आपदा विरोधी बुनियादी ढांचे पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक वीडियो संदेश में कहा कि आपदाओं को अक्सर आर्थिक नुकसान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन इनका व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों पर वास्तव में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और आपदा के बाद पुनर्निर्माण के प्रयासों में मजबूती के पहलू पर जोर दिए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं का प्रभाव सीमाओं से परे होता है और इससे निपटने के लिए देशों के बीच परस्पर सहयोग जरूरी है। 2 दिन का ये सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। पंचायती राज मंत्रालय आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नियमित तौर पर पंचायत चुनाव कराना 73वें संविधान संशोधन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता पर भी अपने विचार रखे। श्री भारद्वाज ने सभी पंचायतों के बीच संसाधनों के समान बंटवारे को सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि अधिक से अधिक विकास कार्यों के लिए मजबूत और जीवंत पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन के विषय को गंभीर बताते हुए इसके प्रभावों से निपटने के लिए वन संरक्षण की भूमिका पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ने आज देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मानव जाति जानबूझकर वनों के महत्व को भूलने की गलती कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मनुष्य पृथ्वी के अमूल्य संसाधनों का मालिक नहीं बल्कि संरक्षक है। राष्ट्रपति ने परिवीक्षा अधिकारियों को वनों के संरक्षण, संवर्धन और पोषण के महत्वपूर्ण कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे इस जिम्मेदारी का दिल से निर्वहन करेंगे। दीक्षांत समारोह में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के 2022 और 24 कोर्स के 99 परिवीक्षाधीन अधिकारियों को स्नातक की डिग्री प्रदान की गई। इनमें भूटान के 2 प्रशिक्षु अधिकारी भी शामिल हैं। मौजूदा बैच में मध्य प्रदेश के सबसे अधिक 15 और उत्तराखंड के 3 अधिकारी शामिल हैं। अमेरिकी सीनेट ने एक विवादास्पद विधेयक को मंजूरी दी है जिसके तहत टिकटॉक को अमेरिका में प्रतिबंधित किया जा सकता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन इसे काफी गंभीरता से ले रहे हैं। यदि ये विधेयक पारित हुआ तो चीन के ऐप बाइटडांस के पास अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए 9 महीने का समय होगा या इस ऐप को अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। विशेषज्ञों ने कहा है कि इस प्रक्रिया में वर्षों लग सकते हैं। यह विधेयक यूक्रेन, इजरायल और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी साझेदारों के लिए सैन्य सहायता उपलब्ध कराने वाले 4 विधायकों के भाग के रूप में पारित किया गया था, जिसे 79 सीनेटरों का समर्थन प्राप्त था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में कल रात खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने जीत के लिए जरूरी 211 रन के जवाब में 19 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट खोकर 213 रन बनाकर जीत हासिल की। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। राजस्व खुफिया निदेशालय मुंबई ने जावेरी बाजार में तलाशी के दौरान विदेश से लाया गया 9 किलो 31 ग्राम सोना और 16 किलो 66 ग्राम चांदी जब्त की है। निदेशालय ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। निदेशालय को पता चला था कि अफ्रीकी से तस्करी कर लाए गए सोने से विदेशी चिन्ह हटाकर उसे स्थानीय बाजारों में बेचा जा रहा है। निदेशालय की टीम ने 22 अप्रैल को ये कार्रवाई शुरू की थी।
हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ में पता चला कि ये लोग अफ्रीकी नागरिकों के माध्यम से मंगाए गए सोने से विदेशी चिन्ह हटाकर उसे स्थानीय बाजार में बेचते थे। बाद में तलाशी के दौरान इनके ठिकाने से $1,90,000 भी बरामद किए गए। इन चारों को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।